नमस्कार फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रावण। रावण का एक सर था या 10 सर थे, ये एक डिस्प्यूट और वाद विवाद का विषय है। तो इस विषय को ही हम लोग देखते हैं। हम तर्कों के आधार पर और जो रामायण और दूसरे पुराणों में लिखा हुआ उसके आधार पर इस बात को समझेंगे और उसमें कुछ साइंस का भी मिक्स करेंगे। तो अलग अलग कहावतें हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं रावण 10 सर का था, लेकिन कई जगह पे ऐसा मिलता है कि रावण का एक ही सर था। तो चालू करते हैं हम लोग सबसे पहले वाल्मीकि रामायण से, जो सबसे ज़्यादा पुख्ता सबूत वाली मानी जाती है। वाल्मीकि रामायण में रावण का सरों का जिक्र 2-3 जगह पे आता है। पहला आता है, जन्म के समय से ही रावण के 10 सर थे, एकदम भयानक, काला, डरावना पैदा हुआ था। लेकिन बाद में बड़ा होने के बाद रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपस्या से जब ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक एक करके अपने सरों को ब्रह्मा जी को भेंट करना प्रारंभ किया और इस तरह से उसने अपने 9 सर काट दिए थे। लास्ट में जब एक सर काटने को जा रहा था, लास्ट वाला, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उससे वरदान दिया और उसे एक वरदान ये भी दिया कि तुम्हारे अभी एक सर रहेगा, लेकिन बाकी के सर 9 सर जो हैं वो तुम जब ज़रूरत है तब अपने उगा सकते हो, मतलब उनको ला सकते हो। एक तरह से उनको आप जब मर्जी हो अपीयर करा लो, जब मर्जी हो जब डिसअपीयर करा लो। ये उनको एक तरह से वरदान मिला। इसीलिए ऐसी मिथक बातें चलती है, ये वाल्मीकि रामायण के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए ऐसी मिथक बातें चलती है कि रावण का एक सर था या 10 सर थे। वाल्मीकि रामायण में ही हनुमान जी जब लंका में सीता जी की खोज में गए तो रात को वो हर एक महल में, हर एक घर घर में जाके सीता जी को देख रहे थे, ढूंढ रहे थे। तब उन्होंने रावण के महल में भी जाके देखा तो रावण उन्हें सोता हुआ दिखा, और जब सोता हुआ दिखा तो रावण का एक सर, 2 हाथ जो एक नॉर्मल इंसान के होते हैं वैसे ही उन्हें दिखे। लेकिन दूसरे दिन जब हनुमान जी को मेघनाथ द्वारा बंदी बना के रावण के महल में ले जाया गया, रावण के दरबार में ले जाया गया, तो रावण 10 सिरों वाला था। तो ये बात भी इस बात को सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं कि रावण के 9 सर, जो बाकी के 9 सर थे 10 सरों में से, वो एज पर डिमांड उत्पन्न होते हैं। कई जगह पे ऐसा मिलता है कि रावण अपने ज़रूरत के हिसाब से 10 सर माया से उत्पन्न कर लेता था। तो वो दरबार में जब रहता था या लड़ाई में जब जाता था तो माया के द्वारा अपने 10 सरों को लेके जाता था, जिससे ज़्यादा डरावना, ज़्यादा भयानक दिखे और शत्रु उसके ओरिजिनल हेड पर अटैक ना कर पाए, क्योंकि वो माया के जाल में फंस के रह जाए। इसी बात को अगर हम देखें तो रावण के इसी के कारण कई सारे नाम हैं। दशानंद, 10 कंधर, दशाग्रीव, 10 मुखा, इस तरह से बहुत से रावण के नाम हैं। आपको एक और मजे की बात बताऊं, रावण का नाम, असली नाम रावण नहीं था। रावण नाम तो बाद में पड़ा है। रावण का बाय बर्थ नाम, जन्म से नाम था दशानन। इसका मतलब ये बात प्रूव करती है कि रावण के 10 सर थे। तो रावण नाम कैसे पड़ा उसकी भी स्टोरी है। रावण को जब अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था, उसे ये लग रहा था कि संसार में मेरे से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, तब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की सोची कि अब शंकर भगवान को भी अपनी शक्ति दिखाता हूँ। तो कैलाश पर्वत को उठाने लग गया वो। कैलाश पर्वत को जब थोड़ा सा उसने उठाया तो शंकर भगवान को आइडिया लगा, तो शंकर भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबा दिया। उन्हें डिस्टर्बेंस हुआ तो पैर के अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबा दिया। कैलाश थोड़ा सा दबते ही रावण को कैलाश उठाना तो दूर, अपने हाथ निकालने की पड़ गई, क्योंकि उसके हाथ पर्वत के नीचे दब गए थे और वो अपने हाथ नहीं निकाल पा रहा था। इसलिए बहुत जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, लेकिन वो अपने हाथ नहीं निकाल पाया। बाद में उसने शंकर जी की तपस्या की, उसी पोजीशन में शंकर जी को मनाया। जब शंकर जी ने अपना पैर का प्रेशर कम किया तब उसने हाथ निकाले, और उस दिन से दशानन का नाम पड़ा रावण। रावण का मतलब ही होता है रोने वाला। आप चौंक गए होंगे, रावण का मतलब क्या है? रोने वाला। तो उसके इतने भयंकर रोने के कारण उसका नाम पड़ गया था रावण। यहाँ पर एक और प्रूफ मैं रावण के 10 सरों से रिलेटेड आपको देना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टेड है। जैन रामायण, मतलब जैन पुराण जो है, उसमें भी रावण का जिक्र काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। तो जैन पुराण में
रावण के जो पिताजी थे, जो एक मतलब बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने एक माला बनाई थी, मणियों की माला बनाई थी। उन मणियों की माला में 9 मणि लगाए हुए थे उन्होंने, और वो इस तरह से बनाई गई थी कि हर एक मणि में आपको अपना ओरिजिनल फेस रिफ्लेक्ट होके दिखे। तो रावण जब बच्चा था तो उसने वो माला पहन ली। माला जब पहन ली उसने जोश में, तो उसमें अपने 9 सर और 9 मतलब प्रतिबिंब और दिखे। तो वो थोड़ा डर भी गया और एंजॉय भी कर रहा था। थोड़े टाइम बाद जो उसके पिता ने देखा तो उन्हें लगा कि रावण काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें काफ़ी मतलब तो वो बड़ा खुश हुए और उन्होंने खुशी से रावण को वो माला गिफ्ट कर दी कि ये तुम अब हमेशा पहन के रहो, जब जरूरत हो जब पहन लो। तो ये बात इस बात को बताती है कि रावण का मायावी रूप उन माला या मणियों की माला के कारण आता है कि 10 सर उसके कारण उसमें दिखते हैं। तो ये बात भी मानी जा सकती है, क्योंकि ये बात तो सब अच्छी तरह जानते हैं कि रावण बहुत ज़्यादा मायावी था, अपनी माया शक्ति से दूसरों को परेशान और पागल बनाता रहता था। तो हो सकता है ये बात भी काफ़ी हद तक इस 10 सर की कथा को प्रूव करती है। अब रावण के 10 सर क्यों हैं, उसके भी कई सारे लॉजिक हैं। कोई कहता है कि रावण के 10 सर जो 10 बुराइयां हैं उनको इंडिकेट करते हैं, हर एक सर एक बुराई को दर्शाता है, हो सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उसे 6 शास्त्र और 4 वेद, टोटल हो गए 10, उन 10 का पूरा ज्ञान था। उसके बराबर ज्ञानी उसके ज़माने में पूरे विश्व में नहीं था, और वो 10 सर उन शास्त्र और वेदों के ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ जगह पे ऐसी मान्यता है कि रावण 10 दिशाओं का मालिक था, तो वो 10 सर 10 दिशाओं में नज़र रखने के लिए काम आते थे। तो कहीं पर कुछ पुराणों में ऐसा मिलता है कि रावण का जो राज्य था उस टाइम बहुत बड़ा राज्य था। कितना बड़ा था उसका एक आइडिया दे दें। हम लोग ये मानते हैं कि रावण का राज्य केवल लंका पर ही था, नहीं, लंका से भी आगे अपने आज के भारत में रावण का राज्य MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक फैला हुआ था। बीच का कर्नाटक और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा जो वानर राज बाली और सुग्रीव के अंडर में था वो रावण के अंडर में नहीं था, नहीं तो नीचे से लेकर MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक का हिस्सा वो रावण के अंडर में था। और ये बात इसलिए भी अच्छी तरह से मानी जा सकती है कि रावण के जो भाई थे खरदूषण, उनकी जो स्टोरी है आपने पढ़ी होगी रामायण में, वो छत्तीसगढ़ MP एरिया की है। इसी तरह रावण की जो बहन शूर्पणखा वाला केस, जिसमें शूर्पणखा की लक्ष्मण ने नाक काटी थी, वो भी इसी एरिया की कहानी है। तो ये बात हम मान सकते हैं कि रावण का राज्य शायद यहाँ तक था। बाली के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी, उसकी स्टोरी कभी अलग से बताएंगे। उसके कारण बीच वाला जो 2-3 स्टेट वाला कुछ पोर्शन है किष्किंधा वाला, वो हिस्सा रावण के अंडर में नहीं था। और तो और रावण के अंडर में बाली, सुमात्रा, जावा, उसके अलावा इंडोनेशिया और अफ्रीका जो द्वीप है, वो अफ्रीका महाद्वीप, वो भी उस टाइम रावण के अंडर में था। तो इस तरह से रावण ने अपने पूरे के पूरे अपने राज्य को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, 10 जोन बना रखे थे। और वो 10 जोन जो है वो रावण के 10 सरों से रिप्रेजेंट होते थे, मतलब हर सर एक जोन को रिप्रेजेंट करता था। तो ये रावण के 10 सर की एक और कहानी है। इस तरह से बहुत सी कहानियाँ हैं जो ये बताती है कि रावण के वास्तव में 10 सर थे। हकीकत में 10 सर एट ए टाइम होते थे या ज़रूरत के हिसाब से वो उन्हें रखता था। बट लगभग सब वेद पुराण में एक बात है कि रावण को जब अपने आप को ज़्यादा पावरफुल, डरावना, विकराल दिखाना होता था, जैसे दरबार में जब वो बैठता था तो हमेशा 10 सर के साथ बैठता था। लड़ाई में जब जाता था युद्ध में तो भी वो 10 सर के साथ जाता था। तो ये सब बातें बताती है कि रावण के 10 सर मायावी हों या हकीकत हों, बट ज़रूरत के हिसाब से उत्पन्न किए जा सकते थे। जल्दी ही मैं शैलेश रावत एक और इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।